Namaskar. नमस्कार। Warm greetings to each one of you. हम सभी को ये शुभकामनाएं आपको देते हैं We would like to share with you a brief history of Christianity और हम आपको एक मसीही इतिहास आपको देना चाहते हैं and also development of the congregation movement. और जो स्थानीय कलीसिया का किस प्रकार से उनको बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में आपके सामने रखना चाहते हैं। The incarnation of Jesus Christ to this world, और मसीह इस संसार में पैदा हुए it is a historical reality. और हमें पता है कि ये इतिहास में एक सच है। Jesus Christ came to save the people from their sin. और यीशु मसीह जो आए हैं संसार में लोगों का पाप को छुटकारा देने के लिए। We read in the Bible, God so loved the world that he gave his son. और हम बाइबल में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने लोगों से इतना ज्यादा प्रेम किया है That none should perish but all should have eternal life. और कोई भी उसमें नष्ट ना हो जाए पर उसको अनंत काल का जीवन पाए। So salvation of humanity is a global master plan of God. और सारे जातियों के सारे दुनिया की उद्धार ये परमेश्वर के हाथ में पहले से ही एक उद्देश्य था। We were born in sin, और हम पाप में जन्म we लिए, do sin, हम पाप करते हैं and we die in sin. और हम पाप में मृत्यु पाते हैं। But Jesus Christ does not want us to die in sin. और परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस पाप में ना मरे। Therefore, he sent his son Jesus Christ और इस कारण से यीशु मसीह उनका बेटा इकलौता बेटा को संसार में भेजा। He gave his blood to save us from eternal hell and death. और उन्होंने अपना खून को लहू को बहाकर हमको उस नरक से बचा दिया। When Jesus Christ was going to heaven, और जब यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण कर रहे थे he said to his disciples, और उन्होंने अपने चेलों से कहा, I will come back again. और मैं फिर से लौट आता हूँ। Till then, और तब तक go to the entire world, और जाओ संसार के कोने तक communicate my love to others. और सभी को मेरे प्रेम के विषय में आप बांटिए। And in the book of the Acts, we read that the disciples waited for the coming of the Holy Spirit. और प्रेरित के किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि शिष्य लोगों ने उस प्रकार से उन्हें इंतजार किया कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए। And powerfully, the disciples afterward began to proclaim the gospel of Jesus Christ. और सामर्थ्यवान होकर शिष्य लोगों ने सुसमाचार के बारे में सारी दुनिया के छोर तक उन्होंने प्रचार किया। In Acts of the Apostle chapter 2, we read that the Lord daily added those who believed in him. और प्रेरित की किताब में दूसरा अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर प्रतिदिन लोगों को कलीसिया में उन्होंने भर्ती किया। Those who were added, they gathered together as a local congregation or a church. और जितने लोगों को उस कलीसिया में जुड़ते गए उनको एक स्थानीय कलीसिया सभा के समान हम कहते हैं। Personally, individually, they worship the Lord 24 hours of their life. और व्यक्तिगत रूप में वो हर समय हर वक्त परमेश्वर की आराधना करते हैं। Then they collectively gathered to worship the Lord in a corporate way. और उन लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर उस कलीसिया में मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते That हैं। gathering was also for fellowship to one another. और वो जो इकट्ठा होते हैं वो एक संगति के रूप में हम देखा जाते हैं। They encouraged one another. वो एक दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। They studied the word of God together. उन लोग साथ में रहकर वचन को पढ़ते हैं। They were empowered by the Holy Spirit and they decided to go out reaching others who have not come to Christ yet. और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ पाते हुए उनको उद्देश्य पाते हुए वो संसार में और बाहर जाते हुए उस सुसमाचार को बांटते गए। So in Jerusalem, और यरूशलेम में the church started as a congregation which has a personal relationship with Jesus Christ. और वो कलीसिया का स्थापित वहां पर हुआ जिसमें सभी को व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह से एक रिश्ता बना रहा। Church or ecclesia is a group of people separated by God, called by God and separated to him
for his work. और कलीसिया एक्लेसिया है, हम इस प्रकार से कहते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हुए, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हुए लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। Luke is a tremendous journalist and historian. और लूक है वो बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाला है। Luke's gospel is an amazing story of the life of and mission of Jesus Christ. और लूक के किताब में हम यीशु मसीह के जो मिशनरी यात्रा के बारे में हम वहां पर देखते हैं। And Acts of the Apostle, also written by Luke, is an amazing record of the history of the church. और प्रेरित के काम जो लूक के द्वारा लिखा गया हुआ है, हम कलीसिया के इतिहास के बारे में हम वहां पर देखा जाते हैं। Luke has recorded that in the first speech by Peter alone, 3,000 people came to Christ. और लोग इस प्रकार लिखते हैं कि पतरोस ने जब पहली बार उन्होंने प्रचार किया तो 3,000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। Then 5,000, 7,000, and that was the greatest movement, global movement of people, God adding people to the church. और उसके बाद 5,000, 7,000 ऐसे और अधिक लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया में बढ़ाते गए। और हम देखते हैं कि कलीसिया के इतिहास में बहुत बड़ी मूवमेंट थे। We read there that the great prayer started and great revival took place. और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी प्रार्थना और बेदारी वहां पर शुरू हुई। But along that great persecution also took place. और उसके साथ में वो महा उपद्रव भी वहां पर शुरुआत हुई। Therefore from Jerusalem they were thrown out, they were scattered around the world. और उस कारण से यरूशलेम से वहां पर उनको वहां से निकाला गया और संसार के कोने कोने उन लोग फैल गए। Disciples began to spread out from Jerusalem to all the nearby places. और शिष्य लोग हैं यरूशलेम से हटकर दुनिया के छोर तक वो वहां पर वो चले गए। Initially they were concentrating to preach Christ to the Jews. और पहले उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि यहूदी लोगों के बीच में सुसमाचार को लोग प्रभात करेंगे। Because Jesus Christ has said, first you go to my people and to the Jewish community. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पहला तुम मेरे लोगों के बीच में जाओ और मेरे समाज में जाकर इस सुसमाचार को बताना है। But soon they extended their preaching of the gospel to the non-Jews. और फिर जल्दी ही उन्होंने जो अन्य जाति जो लोग हैं उनके बीचों में भी सुसमाचार का कार्य को शुरुआत To किया। the Greeks and to the Romans and all types of people. और यूनानी और अलग अलग लोगों के बीच में, जातियों के बीच में उन्होंने सुसमाचार को बांटा। So the church became a congregation of people from various ethnic, linguistic and geographic groups. और जो कलीसिया है अलग अलग लोगों के साथ में मिलकर हर भाषा बोलने वाले जातियों के बीच में एक मिली जुड़ी कलीसिया बनते गई। So we have the story of the church till the book of Revelation, it's written around AD 1995. और जो AD 1995 के दरमियान वहां पर हम देखते कि जो प्रेरित के प्रकाशित वाक्य तक कलीसिया के बारे में हम वहां पर लिखा हुआ देखते But हैं। from maybe AD 200 onwards to AD 300, और AD जो 100 से 300 के बीच में जब हम देखते हैं, though the church grew well, और हम देखते कि कलीसिया की बढ़ोतरी बहुत अच्छे से हो रही थी। there was terrible opposition and persecution of God's people. और उससे ज्यादा बढ़कर सताव कलीसिया की ओर आ रही थी। We don't have much history written about those years. और हमें उस जो काल है उसके बारे में इतना इतिहास लिखा हुआ नहीं है। But around AD 300 we have the story of Constantine accepting Jesus Christ, a kind of religio-political movement took place in Christianity. और जो AD 300 के बीच में हम देखते कि जो कॉन्स्टेंटाइन है उन्होंने जो राष्ट्रीय है और वो जो सामाजिक के बीच में एक इतिहास को रचा हुआ हम देखते हैं। We also don't have many story about those 12 disciples and other disciples who fanned out of Jerusalem. और हमें जो 12 शिष्य है, चेले लोग हैं, उनके बारे में क्या हुआ है का इतिहास में इतना लिखा नहीं कि किस प्रकार से यरूशलेम से जाकर कहां-कहां चले गए हैं। In the process, Apostle Thomas was sent by God to India. और पर उसी दरमियान में प्रेरित थॉमस परमेश्वर के द्वारा भारत देश में भेजा गया। Why did he come to India? और क्यों भारत देश में आए? Because India had a tremendous amount of Jewish community. और क्योंकि भारत देश में बहुत ज्यादा अंकिया में आंकड़े में यहूदी लोग थे।
BC 1000 onwards, during Solomon's time onward, the Jews used to come for trade into Kerala. और BC 1000 जो सोलोमन के उस राज्य में हम देखते हैं कि यहूदी लोग इस भारत देश में आकर उनके व्यापार के लिए वहां पर आते थे। Therefore, to meet the Jews and share about their Messiah, Thomas came all the way. और क्योंकि यहूदियों के बीच में उनकी मसाया के बारे में सुसमाचार को बताने के लिए प्रेरित थॉमस भारत देश में आए। AD 50, it is said that he came around near the Khyber Pass and near the Punjab area. और हम AD 50 में हम देखते कि खैबर पास और पंजाब के उस भाग में आए। Then he around AD 52 he came to Kodungalur in Kerala. और 52 में हम देखते हैं कि वो कोडंगनूर केरल में उस देश में आए। That means Christian message came over 2000 years ago into India. और हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मसीह का सुसमाचार 2000 साल पहले से भारत देश में प्रवेश हुआ है। Shashi Tharoor, parliament member, the other day said that when Apostle Thomas came to Kodungalur, a Jewish girl danced and sang in an Aramic language. और हम जो शशि तरूर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस प्रकार से हाल ही में कहा है कि जब प्रेरित थॉमस जो कोडंगलूर में आए थे तो वहां पर उनके सामने एक युवा लड़की उन्होंने एक प्रदर्शन किया। Shashi Tharoor was reiterating the fact that the Christians are not a remnant of the British. और शशि तरूर ने इस प्रकार से कहा है कि जो मसीही लोग जो ब्रिटिश के उनके साथ में नहीं, they have a 2000-year-old history. और उनको 2000 साल पहले से भी अधिक ज्यादा इतिहास उनको भारत देश में है। So when Apostle Thomas came first, the first converts to Christ in India was the Jewish people. और जब थॉमस जब भारत देश में आए तो सबसे पहले जिसने परिवर्तन हुआ है वो यहूदी लोग थे। So along with Thomas, other Jewish people who came to Christ, who accepted Christ, they began to fan out to different parts of Kerala and other states of India. और प्रेरित थॉमस के साथ जो भी दूसरे यहूदी लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, मसीह को ग्रहण किया, उन लोग सब मिलकर ये सुसमाचार की कार्य को और आगे बढ़ाते गए। It is said local congregations were established by Apostle Thomas. और हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो स्थानीय कलीसिया जो प्रेरित थॉमस के द्वारा स्थापित किए गए हैं। Historically, they say 7 places they locate as the places where Apostle Thomas had congregations. और इतिहास में अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से कोई कहा जाता है कि 7 जगह है लगभग जहां पर प्रेरित थॉमस गए हैं, वहां पर कलीसिया को स्थापित की गई It है। could be 7, 70 or 700, no one knows. वो 7, 70 या 700 हो सकता है, हमें पता नहीं। So Indians should be proud that the message of salvation came to us 2000 years ago. और भारतीयों में इसको गर्व होना जरूरी है कि हमें भारत देश में सुसमाचार 2000 साल पहले से आया है। I would say there is some other reason for also why Thomas was sent by Jesus to India. और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि और कुछ कारण होगा कि प्रेरित थॉमस भारत देश में क्यों आए। We in India have been praying for years. और हम भारतीय लोग बहुत सालों से हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, Oh God, where are you? हे प्रभु आप कहाँ हो? सतोम सद्गमया तमस्सोम ज्योतिर्गमया मृत्योम अमृतम गमया लीड मी फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। और प्रभु हम इस प्रकार से प्रार्थना करते कि मुझे उस असत्य से मैं सत्य में ले जाइए। लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। मुझे अंधकार से ज्योति में ले जाइए। लीड मी फ्रॉम डेथ टू लाइफ। मुझे मृत्यु से मुझे जीवन में ले जाइए। इंडियंस वर सीकिंग गॉड। और भारतीय उस प्रभु को खोज रहे थे। John's Gospel chapter 14 we know that it was to Apostle Thomas Jesus Christ said, I am the way, I am the truth, I am the life. और प्रेरित यूहन्ना की किताब में हम देखते 14वां अध्याय में परमेश्वर से कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। So we are delighted that Indians' prayer was answered through Jesus Christ
through the message of Apostle Thomas. और हम बहुत खुश है कि जो भारतीयों का प्रार्थना का उत्तर प्रेरित थॉमस के द्वारा परमेश्वर ने उत्तर देकर भेजा गया है। Alas, Apostle Thomas historically was martyred in Chennai, near Chennai in AD 72. और एडी जो 72 में है, प्रेरित थॉमस को वहां पर मसीह में वो मारा गया। Historically, we commemorate July 3 as Saint Thomas Day. और हम इतिहास में जुलाई 3 को हम सेंट थॉमस के दिन के समान मनाए जाते हैं। Currently, we commemorate it as Indian Christian Day. और हम भारतीय मसीही या ईसाई दिन का कर हम मनाए जाते हैं। So this also proves the unfounded allegation that Christians are foreigners, are not Indians. और इसी समान बहुत लोग इस प्रकार से हमें गलत आरोप डालते हैं कि जो मसीही या ईसाई लोग बाहरी देश में से हैं, ना कि वो भारतीय है। In the first century AD itself, the message of the gospel came to India. और पहला सेंचुरी एडी में है, परमेश्वर के सुसमाचार को भारत देश में प्रवेश हुआ। Those congregations didn't have a particular building. और वो जो कलीसिया या सभा हम कहते हैं कि उनको कोई व्यक्तिगत रूप में कोई बिल्डिंग नहीं, इमारत नहीं थी। They would have been gathering together maybe under a tree or some small houses. और शायद वो कोई झाड़ी पेड़ के नीचे या कोई छोटे घर में उन लोग घर कलीसिया लेते होंगे। It was just like the Acts of the Apostles chapter 2 congregation. और जैसे जो प्रेरित के किताब में दूसरा अध्याय में जिस प्रकार से कलीसिया सभा थी, उसी प्रकार चलता गया। There were no hierarchy of priest and laity. और कोई इस प्रकार से ऊंच नीच है कि वो याजक है, वो छोटे व्यक्ति कर ऐसे कोई विवाद नहीं थे। It was taught that all believers are equal and they are one in Christ. और ये बताए गए थे कि सभी विश्वासी एक समान है। It reiterated the fact that the priesthood of all believers have to be accepted. और इस प्रकार से बताया गया था कि सभी का वो जो प्रेरित हम कहते हैं कि जो याजक का है उसको हम स्वीकारते हैं। Unfortunately, we don't have a historical record of many of these things. और हम दुर्भाग्यशाली है कि हमें इस सब के बारे में इतिहास में रचा हुआ नहीं हम मिल पाते हैं। But there is definite oral history, oral story handed down from generation to generation. पर सच में कि हम जो मुंह से बताए गए हुए इतिहास जो हम पीढ़ी से पीढ़ी हम देते गए हैं वो अभी भी जारी है। Then the greatest movement of Christianity in India began in the 1800s and 1900s. और जो मसीह के जो कार्य है वो 1800 और 1900 के बीच में हम वहां पर देखते हैं। We know that from AD 300 to AD 1500, और हम देखते हैं AD 300 से जो 1500 के बीच में there were a kind of dark ages with regard to Christianity. और एक अंधकार के समान एक युग हम मसीह ईसाई के समान हम देखते हैं। During that time, Bible was translated into Greek and many other languages. और उसी बीच में बाइबल को अलग अलग भाषा में, यूनानी में है और अलग भाषा में उसके ट्रांसलेशन अनुवाद हुआ था। In the year 1500s, और 1500 के उस वर्ष में Martin Luther initiated the translation of the Bible into German language. और मार्टिन लूथर ने उन्होंने प्रेरित किया कि जो बाइबल भाषा को जर्मन लैंग्वेज में भाषा में वो ट्रांसलेट करे। He was a Roman Catholic priest. वो एक रोमन कैथोलिक के एक प्रीस्ट थे। When he began to study the book to the epistle of Romans, he knew that justification by faith, by grace is what God wants. और जब भी वो रोमियो किताब को जब भी अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सारी परमेश्वर की कृपा से ही होता है। 5 things he said. और 5 बातें उन्होंने यहाँ पर बताई गई He है। said sola scripture alone. और उन्होंने कहा 16 स्क्रिप्चर मतलब जो लिखी गई है वो ही सच है। Sola fide, we are saved by faith alone. और हम विश्वास के कारण ही हमारा उद्धार हुआ है। He says
sola gratia, salvation by grace alone. और हम देखते हैं उद्धार से परमेश्वर की उस अनुग्रह की वजह से ही हुआ है। Sola Christo, he said, Christ's work is the only way to salvation. और सोला क्रिस्तो परमेश्वर का कार्य ही हम परमेश्वर के पास हमें ले He जाता है। said, Sola Deo Gloria, all for the glory of God. दियो ग्लोरिया, जो भी कुछ है परमेश्वर की महिमा के लिए है। So in the year 1500s, we see a great revolution of Bible being translated into several European vernacular languages. और हम देखते हैं कि जो 1500 के उस वर्ष में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रभाव वहां पर हुए हैं, बेदारी होते हुए, और बाइबल के भाषा विभिन्न भाषाओं में वो बढ़ती गई। Unfortunately, until then, it was the prerogative of the priest to read the Bible, interpret the Bible. The laity, the non-priests, were not allowed to read the Bible. और सिर्फ उस सालों से पहले हम देखेंगे कि ये दुर्भाग्य था कि सिर्फ याजक या महायाजक जो है वही सिर्फ इसको बाइबल को पढ़ सकते हैं, ना कि और कोई व्यक्ति लोग। But the movement of Reformation that Martin Luther triggered was the greatest movement of the book, the Bible, in local vernacular languages. और जब मार्टिन लूथर किंग ने इस प्रकार से उन्होंने लड़ा, और उनके वजह से कि हम देखते हैं कि बाइबल को विभिन्न भाषाओं में सबके पास मिलता गया। So that great biblical movement or Bible movement triggered great rational thinking and scientific expansion of the society. और जो समय का जो बाइबल मूवमेंट हम कहते हैं कि उस बाइबल मूवमेंट में हम देखते कि बहुत सारे लोगों ने अब बहुत सोच के साथ उन्होंने कार्य करने लगे, और हम देखते हैं कि साइंटिफिक मूवमेंट भी वहां पर शुरुआत हुई। Bible people started education. और जो बाइबल के लोगों ने ही शिक्षा को शुरुआत किया। Scientific inquiry was supported. और विज्ञान के द्वारा उन्होंने उस विज्ञान को और आगे पढ़ाने के लिए उन्होंने सहमति दी। Ordinary people began to study the Bible and became followers of Jesus Christ. और साधारण लोग बाइबल पढ़ने लगे और परमेश्वर मसीह के पीछे चलने लगे। And Martin Luther's movement, commonly known as Reformation or Protestant movement, और जो मार्टिन लूथर के उस मूवमेंट में हम इस प्रकार से कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के समान हम कहलाते हैं, was the greatest turning point in the history of the world. और वो सबसे बड़ी घटना हुई कि इतिहास में उन्होंने इतिहास का पन्ना को पलटा है। Then after 300 years, around 1825, और 300 साल के बाद हम देखते हैं कि 1825 में हम देखते हैं we see another expansion of this biblical understanding. और इस बाइबल के और विज्ञान में ज्ञान में हम और बढ़ोतरी को हम देख पा रहे In हैं। Ireland and England, a few people who were members of the high church और आयरलैंड और इंग्लैंड में कुछ लोग जो बड़े उस कलीसिया में बड़े अंक में थे, they began to read the Bible, and they said, no, we should not be part of these organized mainline churches. We should get out and study the Bible by ourselves. और उन्होंने कहा है कि जब इन्होंने बाइबल का अध्ययन करते गए तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें इस जो बड़ी मेनलैंड चर्च है उसमें हमें भाग नहीं होना है, पर हम वहां से निकलकर हम खुद से बाइबल की अध्ययन करेंगे। A few highly educated professionals, including Jane Darby, और कुछ ऊंची पढ़ान किए हुए कुछ लोग, जेन डार्वी, C.I. Scofield, स्कॉफिसिया, and George Mueller, और जॉर्ज मुलर, जॉनसन, they all began to gather together as local congregations. और ये उस बड़ी जो मेन कलीसिया है वहां से हटकर वो एकत्रित होकर एक कलीसिया की स्थापित कर रहे थे। They began to call one to another as brother or sister. और वो एक दूसरों को भाई या बहन के समान लोग बुला रहे थे। So others named them as a brethren congregation. और दूसरे लोगों ने उनको ब्रदरन सभा के समान उनको बुलाया। Brethren is a term, Old English, for brothers. और जो एक जूना अंग्रेजी का भाषा है ब्रदरन, हम भाई कहकर हम बुलाते हैं। So brethren was not a Christian denomination. ये जो ब्रदरन है ये कोई ईसाई का एक भाग नहीं था, It was a movement पर एक मूवमेंट था, totally founded on the Bible.
और परमेश्वर के उस वचनों में आधारित। The Lord and the Word was their priorities. और परमेश्वर और उनका वचन ही उनका सबसे मुख्य लक्ष्य था। Their purpose of life was to witness Jesus Christ. और उनका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य ये था कि वो मसीह के लिए वो गवाही बने Through their life and through their mission. और उनके जीवन से और उनके कार्य से। So from there, one Dr. Anthony Norris Gross, who was a dental doctor, he went as a missionary to Iran. और उनमें से एक डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर, जो ईरान में गए, डॉक्टर एंथनी। Earlier, from that movement, there was a great engineer, Sir Colonel Colonel Arthur Cotton, who came to Godavari Delta in Andhra Pradesh. और उनके बीच में से एक इंजीनियर था, सर डॉक्टर आर्थर कॉटन। उन्होंने वहां पर गोदावरी बेल्ट में है, आंध्र प्रदेश में वहां पर आए। He invited Dr. Anthony Norris Gross to come to Godavari in 1833. और जो 1800 के उस साल में हम देखते कि उन्होंने Dr. Gross. डॉक्टर ग्रोस को उन्होंने वहां पर निमंत्रण दिया गोदावरी बेल्ट में। And then in 1830 he went back and came back with 12 believers, missionaries in 1836. और उनकी उसको जाने के बाद और 12 लोगों को, मिशनरी को वापस से उस देश पर लेकर आए। That team included Bowden and Beers. और वो जो टीम है उसमें बाउडन और बियर्स नाम के व्यक्ति थे। Also Herman Gundert. और उनके साथ में हरबन गुंडट। Herman Gundert became a great linguist, and he is the great father. He is known as the father of Malayalam language in Kerala. और हरमन गुंडट है वो भाषा के वो प्रधान समान वो माना जाते हैं। और हम केरल के उस भाषा मलयालम में वो एक व्यक्ति थे कि उन्होंने प्रभाव किया। There's a tremendous contribution by Herman Gundert to the development of Malayalam language. और हरमन गुंडट के द्वारा उन्होंने बहुत सारी योगदान किया है जो केरल के भाषा के लिए है। Later on, hundreds of missionaries came as part of the Brethren movement. और उसके बाद बहुत सारे हजारों से लोग ब्रदरन मूवमेंट मिशन के लिए उन्होंने अपना कार्य को किया। See, Christianity is not therefore a new thing in India. इस कारण से ईसाई जो है भारत देश में कोई नई चीज नहीं है। As I said, AD 52, Apostle Thomas came. और जैसे मैंने कहा कि जो AD 52 में प्रेरित थॉमस आए। And then there is another Syrian tradition. और दूसरा एक सीरियन का एक ट्रेडिशन है इस प्रकार। Several immigrations took place from Syria and other Middle East countries as Christian missionaries. और बहुत सारे लोग सीरिया और विभिन्न देशों में से बहुत सारे लोग वहां से आकर मसीही सेवक बन गए। In AD 345, और जो AD 345 हम देखते हैं 336 families came to Kerala from Syria. और 330 से अधिक ज्यादा परिवार केरल में आए under the leadership of Thomas or Kanai Thoman. और हम देखते हैं जो थॉमस है, कनाइन थॉमस के नेतृत्व में इतने लोग आए। Another group of business people came from Syria in AD 823. और AD 823 में एक और झुंड बिजनेस व्यापारी का एक झुंड है वो भी केरल में आए। 3 businessmen were Mar Sapor, और 3 बिजनेस जो व्यापारी लोग हैं मार सपोर, Mar Parut, मार परुट, Marwan Sabrina, और मारवेन सबरियो। and a number of families also were there with them. और उनके साथ में और अनेक परिवार भी थे। They arrived in Kollam. वो कोल्लम में आए। As businessmen, they established the Kollam Pattanam, the town of Koilon in AD 825. और 825 में ये लोग सब मिलकर कोल्लम जो हम बोलते हैं वो जो राज्य है उसको बनाए। To commemorate that, they introduced a calendar known as Kolla Varsham in Kerala. और उनको स्थापित करने के लिए उन्होंने एक कैलेंडर को उन्होंने स्थापित किया, इसको कोल्लम वर्षम कहते हैं। Then in Christian history, the Portuguese came
Vasco da Gama came in 1492 into Kozhikode. और 1492 में वास्को दी गामा, पोर्चुगीज के वास्को दी गामा वहां पर आए। Sorry, 1498. सॉरी, हम माफ करते हैं, 1498 में। Then came several other leaders known as Saint Francis Xavier and others. और उसके बाद और अगुवे जो आए, जो सेंट फ्रांसिस नामक के। When the Catholic movement began in the 15th century, जब ये कैथोलिक का जो मूवमेंट जो 15वीं सदी में हुआ, the Thomas Christians and the Syrian Christians opposed that teaching. वो थॉमस जो वो क्रिश्चियंस ईसाई या और जो सीरियन ईसाई हैं, वो उनके जो शिक्षा को उन्होंने विरोध किया। They said Bible is the ultimate for us and Jesus Christ is the ultimate. और उन्होंने कहा कि बाइबल ही सबसे मुख्य है और यीशु मसीह ही सबसे मुख्य है। Thus, 18th century, the Jesuits had a lot of work. The Catholic Jesuits had a lot of work in South India. और जो दक्षिण जो भारत में हम देखते हैं कि 1800 सदी में जेसुइट उन्होंने बहुत कार्य वहां पर किए। Then something else took place. और उसके बाद और कुछ घटना In हुई। the year 1706, और जो 1706 में Bartholomew Sigebert came from Germany. और जो बर्तलोमियो जिगनबार्ग जो जर्मनी से आए, They came to Trangobar और जो ट्रैंकोबार में वो आए, and they witnessed the Lord all through that place. और उन्होंने मसीह का गवाही बनते हुए सारे जगह पर गए। Those believers, they were the first Protestant missionaries to arrive in India. और वो एक पहले मसीही सेवक थे जो प्रोटेस्टेंट जो भारत देश में आए। So the congregation movement, सो हम देखते हैं कि जो कांग्रीगेशन सभा का मूवमेंट, the Protestant movement, जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट and the Catholic movement और जो कैथोलिक का जो सभा है, संगठन है, वो हुई। continued their work all over India. और इनकी सब काम भारत देश में लगातार चलते गए। Then in 1800 onwards, और 1800 से जब हम देखते because हैं, of the Reformation, और ये रिफॉर्मेशंस के बाद hundreds of missionaries came. और सबसे अधिक ज्यादा सेवक भारत देश में आए। Over 20 mission groups came to India और those years. और उस सालों में, उस वर्षों में 20 से भी अधिक इस प्रकार जो मिशन संगठन भारत देश में आए। William Carey came in 1792 और into Calcutta. विलियम कैरी 1792 कलकत्ता में आए। The Britishers were against the coming of missionaries. और ब्रिटिशर्स जो थे, मिशनरी जो परमेश्वर के सेवक है, उनके खिलाफ हो गए। But all over India, पर पूरे भारत देश में, even at the objection of the British government, और जो ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने भी उनको रोकने की कोशिश की। thousands of missionaries came and transformed the Indian society. और हजारों से अधिक ज्यादा परमेश्वर के दास और सेवक भारत देश में आके भारत देश का नक्शा को बदल दिया। There is an 11-volume history of Brethren movement. एक 11 वॉल्यूम का एक ब्रदरन मूवमेंट के बारे में किताब है, Written by Dr. Frederick Tatford. और लिखा गया है डॉक्टर फेडरिक टैटफोर्ड। The third volume, volume 3, is on India. और जो वॉल्यूम उनका भाग 3 है, वो भारत देश के बारे में है। That the world may know the Sons- challenge of India. संसार जाने भारत देश में क्या चुनौती है। It's a rare, amazing book on the historic movement of the brethren in this country. और एक ऐसा एक किताब है जो भारत देश में ब्रदरन मूवमेंट के बारे में, उनकी चुनौती के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। Mahakavi K.V. Simon has written in Malayalam. Now it's an English copy is available on the brethren movement. महाकवि केवी साइमन सर ने जो लिखा गया है मलयालम में, बट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एक किताब भी हमारे बीच में है। So the congregation movement started in around 200 years ago in 1825 in England. और 1825 जो है कांग्रीगेशन या सभा का जो मूवमेंट है, इंग्लैंड में शुरुआत हुई। 1833, 1836 it started in India 190 years ago. और 190 साल पहले भारत देश में उनकी स्थापना हुई। And therefore, and afterwards, the missionaries moved from Andhra to Tamil Nadu to Kerala. और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक आंध्रा से तमिलनाडु में वो आ गए। The first brethren congregation as such started
in Kerala, both in Kumbanad and in Thrissur. और जो ब्रदर एंड मूवमेंट के पहला है कुंभनाड़ और त्रिशूर में वो उस ब्रदर एंड मूवमेंट का स्थापना हुआ 125 years ago. 125 साल पहले. Today, all over the country, we have over 4,000 brethren congregations in India. और लगभग हम देखते कि 4000 से अधिक ज्यादा ब्रदरन की कलीसिया भारत देश में है. We have over 3,000 commended workers. और 3000 से ज्यादा परमेश्वर के दास है. Brother Roy Daniel of Operation Barnabas has produced this address book prayer list of the brethren commended workers. और ब्रदर रॉय डैनियल ने ये जो एड्रेस के किताब को बनाए गए हैं. Each one of you could have a copy and make it as a prayer item in your home. और ये सभी लोग इसको पा सकते हैं और आपके घर में एक प्रार्थना का विषय के कारण आप इनको लेकर आप रख सकते हो. The brethren movement, we don't have any headquarters anywhere. और ये ब्रदर एंड मूवमेंट हमको कोई भी मुख्यालय नहीं है. Just like as we read in Acts of the Apostle chapter 2. और जैसे कि हम जो प्रेरित के किताब में 2वां अध्याय में हम पढ़ते हैं. We gather together as local congregations. और हम मिलते हैं स्थानीय कलीसिया सभा के समान. We gather unto the name of the Lord. और हम मिलते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से. Though we have no central headquarters. जैसे हमें कोई भी एक मुख्य या मुख्यालय नहीं है. And no administration of one to another. और कोई भी इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है हम एक दूसरे के We have साथ. absolute spiritual fellowship with one another. पर हमें बहुत आत्मिक रूप से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं. Each locality or state wise or nation wise, we continue to have congregations together, coming together and involved in great evangelism and Bible teaching. और आप देश के बारे में बोले, राज्य के बारे में बोले, हम हर एक ब्रदर एंड कांग्रीगेशन सभा है, एक दूसरे के साथ हम मिलते हुए और बाइबल की अध्ययन हम करते जाते हैं. We totally depend on the Lord. और हम पूरी तरीके से हम परमेश्वर पर निर्भर है. Absolutely guided by the Holy Spirit through the scriptures. और पूर्णता से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता निरंतर किया गया हुआ. Our great purpose is to rescue people from hellfire. और सबसे बड़ी उद्देश्य हमारा यह है कि हमें नरक की आग से हमें लोगों को बचाना है. As congregations, we are not perfect people. और जिस प्रकार से एक सभा है, सभा के समान हम सभी लोग पूर्ण नहीं है. But we have a perfect God. पर हमें एक पूर्ण परमेश्वर हमारे बीच में है. Who is leading us and guiding us. वो हमें चलाता है, वो हमें निरंतर करता है. Any failure on our part is because if any of us is going away from the Bible, it will make a mess of our life. अगर कोई भी हम अपने जीवन से हम निराशा हो गए तो शायद वो हमें हमारी कलीसिया को वो कमजोर कर देती है. Very unfortunate that we have only around 4,000 workers. और दुर्भाग्यशाली है कि हम शायद हमारे पास बहुत कम ही 4000 परमेश्वर के दास हैं. The greatest challenge of us as brethren congregation is this. और सबसे बड़ी चुनौती एक ब्रदरन कांग्रीगेशन के सभा में हमारा ये है. All of us are full-time workers. और हम सभी पूर्ण रीति से सेवक में हैं, सेवकाई में हैं. Whether we do some work or we don't do some work, we शायद- are totally called to be the witnesses of Christ. शायद हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर हम सभी परमेश्वर के उस महान कार्य और आज्ञा के लिए हमें बुलाया But गया है. I thank God for those who have been involved in the and engaged in the work of the Lord full time. और हम धन्यवाद देते हैं कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के उस कार्य सेवकाई में पूर्णता से लगे हुए हैं. The Lord is coming soon. यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला We have है. to stand before the judgment seat of Christ. और हमको उनके न्याय के जज वहां पे हमें खड़े रहना है. We are passing through the greatest persecution in Christian history in India. और हम सभी इस भारत देश के इतिहास में सबसे बड़ी सताव का उस वर्ष से हम गुजर रहे हैं. We will cry for this nation. और हमें इस देश के लिए रोना है. And we will continue to serve the Lord and the Lord's people. और हम लगातार परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के कलीसिया के लिए हम उनका सेवा करते रहेंगे. We will continue to involve in the socio-economic development of this country.
और इस भारत देश के ही सारे जितने भी समाज और जो राजनीति बातों में है, हम वो योगदान देने के लिए तैयार है। We will consistently engage in a peaceful and a prosperous way for the modernization of this country. और हम इस भारत देश में शांति पूर्वक से जितनी भी जो बढ़ोतरी हो रही है, विज्ञानपन हो रहे हैं, उसमें हम भी योगदान देंगे। Thank the Lord that He is with us. He will guide us all through the way. हम धन्यवाद देते कि ये प्रभु हमारे साथ हैं और हमारे सारे मार्गों में हमें मार्गदर्शन करते हैं। Let's keep on doing the good work and wait for His coming. और हम अपने अच्छे कामों को जारी रखते हुए परमेश्वर के आगमन के लिए हम इंतजार करते रहे। Namaskar. नमस्कार।